नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आप सबका स्वागत है। दोस्तों हम लोग परसेंटेज मैथमेटिक्स में परसेंटेज के विषय में पढ़ रहे थे, यानी कि प्रतिशत के विषय में पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको 2, 3, 4, 5 टाइप के क्वेश्चन बता दिए हैं। पिछली वीडियो में या 1-2 वीडियो में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। मिस्टेक मतलब जैसे कहीं पे हम जैसे 2 दूनी 4 करना है तो 2 ही लिख देते हैं, बाय मिस्टेक बाय डिफॉल्ट हो जाता है, उसको थोड़ा आप एडजस्ट कर लीजिएगा। और एक चीज़ और, जैसे जो हमने तरीका बताया आपको, जो स्टेप बताए, जो मेथड बताए, उस पर आप फोकस कीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। बाकी जो मिस्टेक होती है उससे हम ध्यान रखेंगे कम से कम हो। ठीक है, तो इतना आपको कहना था। अब आज की वीडियो हम लोग प्रतिशत से संबंधित जो प्रश्न है उनको हम आगे देखेंगे। जैसे पिछली वीडियो हम लोगों ने देखा क्षेत्रफल वाले प्रश्न कैसे निकालते हैं, आयतन वाले कैसे निकालते हैं, और उसके बाद हम लोगों ने देखा परसेंटेज के प्रश्न हम कैसे सॉल्व करते हैं। सॉरी, परसेंटेज मतलब चुनाव वाले, इलेक्शन वाले। आज के क्वेश्चन पे हम लोग देखेंगे कुछ नए नए टाइप के प्रश्नों को देखेंगे। जैसे कि जो पहला प्रकार है, आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, जो पहले प्रकार का प्रश्न है वो आपका है मिश्रण से संबंधित। किससे? मिश्रण। देखिए, मिश्रण मतलब इसमें 2-3 चीजें मिली रहेंगी, 2 या 3 चीजें। फिर इसमें आपसे पूछेगा कि ये इतना परसेंट है तो वो कितना परसेंट होगा, या मिलाने पे क्या कम होगा क्या ज्यादा होगा। तो एक एक चीज को हम समझेंगे। क्वेश्चन आपको लगा दे रहे हैं और प्रश्न को पढ़िए और आराम से बगैर टेंशन के हम सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन लिख रहा है 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, 3 लीटर पानी और मिला दिया गया। अच्छा, पानी मिला दिया गया, ओके। नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भैया, ये है घोल। क्या है? घोल। घोल है 15 लीटर। इस 15 लीटर में 40% चीनी है, यानी कि 40/100। 0 से 0 गया, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, यानी कि 6 यूनिट, या मान लीजिए 6 लीटर मोटा मोटा क्या है? चीनी है। लेकिन अब सवाल कह रहा है कि ये 15 लीटर में हमने 3 लीटर पानी मिला दिया। तो 15 लीटर में हमने 3 लीटर पानी मिला दिया, पूरा घोल कितना हो गया? 18 लीटर। पूरा घोल कितना हो गया? 18 लीटर। अब क्या पूछा है? अब बोल रहा है कि चीनी का प्रतिशत बताइए। तो चीनी कितना है? 6। कितने में? 18 में। गुना 100, प्रतिशत आ जाएगा। 6 कम 6, 6 3 18, 3 से भाग करेंगे 100 को तो 33 सही 1/3 प्रतिशत आपका आंसर आ जाएगा। पहले चीनी का परसेंटेज 40 था, लेकिन जब हमने पानी मिला दिया तो 33 सही 1/3 प्रतिशत हो गया। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को देख के देखिए अक्सर होता है हम लोग घबरा जाते हैं, अरे यार ये मिला वो मिला। नहीं, घबराइए नहीं, बस कॉन्सेप्ट को पकड़िए, आपका आंसर ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। ठीक है, बगैर परेशान हुए आप आराम से ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है बालू और लोहे के 10 किग्रा मिश्रण में 20% लोहा है। अच्छा, उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए? लोहा कितना हो जाए? 10%। बात को समझिएगा। कह रहा है कि मान लीजिए ये बालू हो गया, ये लोहा। कह रहा है कि इन दोनों को जब हमने मिक्स किया है तो कितना है? 10 केजी है। और इस 10 केजी में 20%, 10 केजी में 20% लोहा है। 20% इसका आप निकालेंगे तो 10, देखिए 0 से 0, 0 से 0, 2, यानी कि 2 केजी लोहा है और 8 केजी क्या है? बालू है। 2 केजी लोहा है, 8 केजी बालू है। अच्छा, अभी हमसे क्या बोल रहा है? अभी बोल रहा है कि कितना बालू और मिला दें, कितना बालू मिला दें कि लोहा 10% हो जाए। लोहा कितना हो जाए? 10%। अच्छा, चलिए जरा ध्यान समझिएगा। हमने मान लिया ये बालू है, हमने मान लिया कि बालू हमने x मिलाया। क्या मिलाया? x। बालू बटे लोहा, बालू बटे लोहा बराबर क्या बोला है? बोला है कि जब हमने बालू में x बालू मिलाया तो अब लोहा कितना बचा? 90%। सॉरी, 10%। कितना बचा? 10%। कितना बचा? लिखा है ना,
कितनी बालू मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए? तो लोहा यही है ना, लोहा हो जाए 10%। तो जब 10% लोहा हो जाएगा तो बलुइया कितना हो जाएगा? 90%। तभी तो 100 होगा। नहीं समझ में आया? एक बार और समझिए। बोला था कि दोनों का मिश्रण 10 है, 10 में 20% लोहा है, 20% निकाला हमने तो 2 आया, यानी कि 2 केजी लोहा है। ये हो गया 2 केजी लोहा। अगर 2 केजी 10 में से 2 केजी लोहा है तो 8 केजी बालू होगा। क्लियर हुई बात? अब कह रहा है कि 8 केजी बालू में कितना और बालू मिला दें कि लोहा जो 20% है वो 10% हो जाए, मतलब कम हो जाए। तो हमने मान लिया हमने x बालू मिलाया। जब हमने x बालू मिलाया तो बालू और लोहे का अनुपात ये हो गया। इधर लोहा कितना हो गया? 10, तो बालू कितना हो जाएगा? 90। बस इसी को हल कर दीजिए, आपका काम खत्म। परसेंटेज से परसेंटेज गया, 0 से 0 गया। कैंची गुणा कर दीजिए। कैंची गुणा आप करेंगे 8 प्लस एक्स बराबर 9 दूनी 18, एक्स बराबर 18 माइनस 8 कितना आ गया? 10 केजी। यानी कि बालू कितना मिलाना पड़ेगा आपको? 10 केजी आप बालू और मिला दीजिए, और जैसे ही आप 10 केजी बालू मिलाएंगे लोहे की जो मात्रा है वो 10% हो जाएगी। ठीक है, चलिए ऐसे ही एक और सवाल समझते हैं, मिलाने वाला ही। देखिए, चाहे जहां से आप पढ़िए, जो तरीका आपको अच्छा लगे पढ़िए, लेकिन बात यह है कि ऐसा तरीका अपनाइए जो आपको सवाल में ही आंसर छुपा रहे। इससे आपको तरीका याद करने में आसानी होगी। चलिए अगला प्रश्न समझते हैं। लिख रहा है, एल्कोहल और पानी के 40 लीटर विलयन में 25% एल्कोहल है। अच्छा, देखिए ये एल्कोहल है, ये वाटर है। इन दोनों का जो मिश्रण है कितना है? 40 लीटर का। अभी बोल रहा है कि 40 लीटर में 25% का घोटाला है। 25% का घोटाला है, मतलब 25/100। 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 दाम में 40, 10 लीटर। ये 10 लीटर क्या है? एल्कोहल है। 40 में अगर 10 एल्कोहल है तो पानी कितना होगा? 30 होगा। ऑब्वियस सी बात है, 30 होगा। अब क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि उसमें एल्कोहल कितना कम किया जाए कि वह 20% हो जाए। अच्छा, ये एल्कोहल है। हम मान लेते हैं कि एल्कोहल हमने यक्स कम किया, और जैसे ही यक्स कम किया तो ये कितना हो गया? 20%। ठीक है, लेकिन बात समझिए, 20% हुआ नहीं। क्या बोला है? बोला है कि कहाँ गया सवाल भाई? देखिए, बोला है कि क्या हो जाए? 20% हो जाए। 20% हो जाए, कम नहीं, 20% हो जाए। अच्छा, जब हमने एल्कोहल में से एक्स निकाला तो ये 20% हो गया। तो भैया पानी कितना हो जाएगा? 80%। पानी कितना हो जाएगा? 80%। और पानी था कितना? 30। बस इसी को हल कर देना है। 0 से 0 गया, 2 1 कम 2, 2 चौके 8। कैंची गुणा करिए, 4 दहा में 40 माइनस 4x बराबर 30। कितना हो गया? बराबर 30। हल कर दीजिए, 4x को इधर लाइए, 40 माइनस 30 बराबर 4x, 10 बराबर 4x, x बराबर 10/4 यानी कि 2.5 लीटर। 2.5 लीटर यानी कि जो अल्कोहल की मात्रा थी 10, उसमें से अगर 2.5 लीटर हटा देंगे आप, जैसे ही आप हटाएंगे तो आप ये पाएंगे कि जो अब अल्कोहल की मात्रा जो 25% थी, अब केवल और केवल 20% रह जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चलिए जैसा क्वेश्चन का है वैसा करिए, आपको दिक्कत नहीं होगी। आराम से आप सब क्वेश्चन को अच्छे से कर ले जाएंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को आप कर ले जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न ऐसा ही समझते हैं। देखिए क्या लिखा है, 2 धातु हैं, 25 ग्राम मिश्रण में पहली धातु 40% है, दूसरी धातु कितनी कम कर दी जाए उसका प्रतिशत 50 हो जाए। दूसरी धातु, दूसरी, देखिए कहा है कि एक धातु, दो धातु हैं, 25 ग्राम का मिश्रण है। कितना? 25 ग्राम का, जिसमें 40% पहली धातु है। 40% पहली धातु है। देखिए काटेंगे तो 25 से कम 25,
25 चौका 100, 4 एकम 4, 4 दहा में 40, यानी कि 10। पहली धातु कितनी है? 10 लीटर। 25 में से 10 यही है, तो दूसरा कितना होगा? 15। दूसरा कितना होगा? 15। अब क्या बोल रहा है? अब देखिए 10 पहला बटे दूसरा, जो हम हमेशा करते आ रहे हैं, पहला बटे दूसरा। लेकिन बोला है कि दूसरे में से हम कितना कम कर दें या कितना निकाल दें कि दूसरा वाला 50% बचे। हमने x निकाल दिया, तो दूसरा वाला कितना बचा? 50%। और ये 50% है, तो ये वाला भी 50% होगा, तभी तो 100 होगा। बस अब सिंपली हल कर दीजिए। 50 50 से पूरा कट गया, कैंची गुणा करेंगे, 10 बराबर 15 माइनस एक्स, एक्स को उधर लेके जाइए, 10 को इधर लेके आइए, यानी कि 5। कितना बचा भैया? 5। तो धातु में 5 ग्राम अगर आप कम कर देंगे तो इस जो पहले मात्रा रहेगी वो कम हो करके कितनी हो जाएगी? 50% हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे सवालों को या इस प्रकार के सवालों को, मिश्रण को आप ऐसे करेंगे, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अब आपके पास जो अगला सवाल है या जो अगला प्रकार आने वाला है, हम उस पर चर्चा करते हैं थोड़ा सा, और हम सवालों को बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, परीक्षा में फेल पास वाला है, या इसको हम कहते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन इससे पूछता है। ये है वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम पास फेल पर आधारित क्वेश्चन जो होता है वो इसी से होता है। ठीक है, परीक्षा में पास फेल से आधारित सवाल। अब देखिए एकदम आराम से पढ़िए, आराम से हम करेंगे, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करते चलेंगे ताकि आपका आसानी से हो जाए। चलिए समझते हैं पहला सवाल। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में, 50% दोनों में उत्तीर्ण हुए। बताइए कुल कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए। देखिए समझिएगा, ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि ये है गणित का सेक्शन, जिसमें कितने पास हुए हैं? 70। कितने पास हुए हैं? सॉरी 60 पास हुए हैं। ठीक है, कितने पास हुए हैं? 60। ओके, फिर कह रहा है 70%, ऐसे ऐसे क्रॉस करके आपको बनाना है। ठीक है, हर सवाल में 70% पास हुए इंग्लिश में, ये मैथ ये इंग्लिश। लेकिन फिर क्या बोल रहा है? फिर बोल रहा है कि 50% दोनों में। देखिए इसका कॉमन सेक्शन ये है, तो इसमें कितने पास हुए हैं? 50%। कितने पास हुए हैं? 50%। यही आपको पकड़ना है। देखिए समझिएगा, ये 50 इधर भी खाया हुआ है, इधर भी खाया हुआ है, यानी कि यहाँ 60 में से 50 हटा दीजिए, 10। देखिए हमेशा यही करना है, क्योंकि 50 खाया हुआ था ना। 60 में से 50 हटा दीजिए, 10 प्लस ये 50 पूरा लिखना है, 50 प्लस 70 में से 50 हटा दीजिए, 20। अब पूरा जोड़ दीजिए। ठीक है, फिर से बात को समझिएगा। सवाल बोला था कि भैया 60% गणित में पास हुए थे, अंग्रेजी में 70% और दोनों में 50%। ये दोनों वाला ही काम करेगा आपका। दोनों में पास हुए हैं 50%। देखिए 60 में से अगर आप इस गोले को छुपा लें, देखिए 50 वाला खा रहा है ना, तो 50 उसमें से हटा दीजिए, 10। इसको छुपा लीजिए, 70 में से 50 खा रहा है ये, अब 50 अपना अलग से रहेगा। तीनों को जोड़ दिए, 80%। बस हो गया, 80% बच्चे पास हुए हैं। कितने पास हुए हैं? 80% बच्चे पास हुए हैं। जब आपसे पूछेगा, चाहे फेल वाला पूछे चाहे पास वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, कॉमन वाला। ये कॉमन वाला आप निकाल लेंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 80%। एक बार फिर से आप कर लीजिए, इसको समझ लीजिए। देखिए ध्यान समझिएगा, बोल रहा है, ये हो गया गणित का सेक्शन। कह रहा है कि गणित में 60% पास हुए हैं, आपको ऐसे क्रॉस करते हुए गोला बनाना है। इंग्लिश में पास हुए हैं 70% और दोनों में पास हुए हैं 50%। अगर इस गोले को ढक लें तो 60 में से 50 तो ये खा गया, बचा कितना? 10 प्लस बीच वाला 50, 50 है यही है, प्लस 70 में से भी 50 खा गया, कितना बचा? 20। तीनों को जोड़ देंगे, 80। 80% बच्चे परीक्षा में पास हो गए।
ठीक है। अगला देखिए, वेन डायग्राम क्वेश्चन ऐसे ही होता है, फटाफट लगेगा। कह रहा है एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों विषयों में 80% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, सॉरी 20%, ठीक है, 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। अब बताइए कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, ठीक है, कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। अब देखिए यहाँ क्या बात कर रहा है, यहाँ पास की बात नहीं कर रहा है, यहाँ फेल होने की बात कर रहा है। कह रहा है कि एक परीक्षा में हिंदी में 40% फेल हुए हैं, संस्कृत में 25% हुए हैं और दोनों में 20% हुए हैं। देखिए 40% हुए हैं हिंदी में, ठीक है, और उसके बाद 25% हुए हैं संस्कृत में, दोनों में हुए हैं 20। ये सब क्या हुए हैं, सब के सब फेल हुए हैं, फेल। तो अब जो निकलेगा हमारा फेल होने का परसेंटेज निकलेगा, तो भैया 40 से 20 हटा दीजिए, बचा 20 प्लस 20 प्लस 25 में से 20 हटा दीजिए 5, 40 40 20 20 40 5 45। ये 45% फेल हुए हैं। क्या हुए हैं, फेल। बट हमसे पूछा है पास कितने हुए हैं, तो भैया 100 में से 45 फेल हुए हैं, तो 55 हमारे क्या हुए होंगे, पास हुए होंगे। बस पिछले वाले में पास का पूछा था, पास का डेटा दिया था तो हमने पास का निकाला था। इस वाले में डेटा दिया है फेल होने वालों का, पूछा है पास होने वालों का। कोई बात नहीं, हम पहले फेल होने वाले का डेटा निकाल लेंगे और फिर इजीली अपना 100 में से मैच कर देंगे। हो गया, बताइए कोई दिक्कत हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक एक सवाल को अच्छे से बारीकी समझिएगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। एक और देखिए वेन डायग्राम का क्वेश्चन फिर सुन लीजिए, या तो आपको पूरा फेल का निकालना है या तो पास का, तभी काम हो पाएगा। चलिए सवाल लिख रहा है, हिंदी के प्रश्न परीक्षा के में 2 प्रश्न पत्र थे। अच्छा, हिंदी का पेपर 1 पेपर 2, प्रथम प्रश्न पत्र में 75% छात्र तथा द्वितीय में 55% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। ओके, दोनों में 35% अनुत्तीर्ण है। अब देखिए आपको फंसा रहा है। अब अगला सवाल क्या लिख रहा है, आपको देखिए बेवकूफ बना रहा है, हम बनेंगे नहीं। देखिए कितना बढ़िया फंसा रहा है। कह रहा है कि हिंदी की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे, पहले में 75% छात्र, दूसरे में 55% छात्र पास हुए। दोनों प्रश्न पत्रों में 35% अनुत्तीर्ण रहे। तो बताइए कितने परसेंट अनुत्तीर्ण हुए, कितने परसेंट अनुत्तीर्ण हुए। भैया पहले में 75 पास हैं, दूसरे में 55, फिर कह रहा है कि दोनों में फेल, दोनों में फेल हुए कितने, 35%। तो हम इसको हल क्यों करें, बिना हल किए हमारे पास उत्तर है। यही तो पूछा ही है कि अब हमें लगता है सवाल ही गलत दे दिया है। दोनों में फेल कितना है, 35%, तो हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है, हमारा आंसर हो गया कितना, 35%। बस चलिए अगला सवाल समझते हैं, ठीक है, कभी कभी कंफ्यूज करता है आपको। अगला सवाल क्या लिख रहा है, किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के, विज्ञान में 65% उत्तीर्ण हुए हैं, दोनों विषयों में कुल 30% अनुत्तीर्ण हुए। हाँ ये देखिए मजेदार है, यदि परीक्षा में 600 बच्चे लड़के बैठे हों तो कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए, गणित में 60, विज्ञान में 65। देखिए 60% गणित में और साइंस में कितना, 65% उत्तीर्ण, मतलब पास हुए हैं। कितना, पास हुए। लेकिन दोनों में जो फेल हुए हैं वो 30%। एक बात बताइए, दोनों में फेल होने वाले 30 हैं, तो दोनों में पास होने वाले कितने होंगे, दोनों में पास होने वाले तो आप आराम से बता देंगे 70, तभी तो 100 आएगा। तो दोनों में पास होने वाले 70। बस अभी आपको यही अंतर निकालना है, यही अंतर आपको निकालना है। देखिए 60% गणित में पास हुए हैं और भैया कितना है भाई, 65% विज्ञान में, 65% विज्ञान में।
फिर कह रहा है कि दोनों जो फेल हुए हैं वो कितने हुए हैं, दोनों में जो फेल हुए हैं वो हुए हैं 30। अगर भाई दोनों में फेल वाले 30 हैं तो पास वाले 70 होंगे। अरे 70 30 100, यानी कि दोनों में पास वाले 70। अब बस जो हम करते हैं, इसका अंतर कितना हो गया 10 प्लस 70 प्लस इसका अंतर कितना हो गया, अगर आप देखें तो 65 और 70 कितना हो जाएगा आपका 15, 5, सॉरी 5, ठीक है, कितना 5। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, देखिए समझिएगा, यहां थोड़ा सा टेक्निकल है, कैसे समझिएगा। हम हमेशा माइनस इधर से इधर करते हैं, तो 60 में से 70 माइनस करेंगे तो -10, हमेशा इधर से इधर ही होगा, ध्यान रखिएगा, इधर से इधर और इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, प्लस 70, इधर से इसको माइनस करेंगे तो -5। अरे 65 में से 70 माइनस करें तो -5, तो 15 हो जाएगा, और 70 में से 15 माइनस करेंगे 55। 55% बच्चे क्या हुए हैं, पास हुए हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं। माइनस हमेशा आपको इसमें से इसको करना पड़ेगा और इसमें से इसको, ठीक है। इसीलिए 60 माइनस 70 करेंगे तो -10 आ जाएगा। कितना हो गया 55। 55% बच्चे पास हुए हैं। टोटल बच्चे 600 थे, 600 में से 55% पास हुए हैं तो 0 0 0, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और 3 33, 330 बच्चे पास हुए हैं, बाकी बच्चे फेल हुए हैं। और हमसे यही पूछा था कि कितने बच्चे पास हुए हैं, ठीक है, कितने बच्चे पास हुए हैं, हमसे यही पूछा था, हमारा काम हो गया, ठीक है। देखिए पास फेल वाला ये जो वेन डायग्राम का ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप ध्यान से कीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि वेन डायग्राम का क्वेश्चन अक्सर हम लोग गलती कर देते हैं, कभी कॉमन निकालने में गलती करते हैं। देखिए जब अगर पास पास दिया रहे तो पास वाला निकालिए कॉमन, कॉमन मतलब दोनों में फेल हुए हों या दोनों में पास हुए हों, कॉमन वो निकल जाएगा, तो फिर आपका ये हवा की तरह हो जाएगा, ठीक है। तब आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रकार को हम समझते हैं और देखते हैं कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। बहुत आसान है, समझिएगा। कह रहा है कि किसी परीक्षा में एक लड़का 40%, दूसरा 45% पाता है। दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से क्रमशः 35 और 60 अंक अधिक पाते हैं। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पूर्णांक आपको ज्ञात करना है। देखिए कह रहा है कि पहला बच्चा दूसरा बच्चा, पहला बच्चा दूसरा, पहला बच्चा पाया 40, दूसरा पाया 45%। के हिसाब से पास होने के लिए जो नंबर चाहिए उससे ये पाया 35 ज़्यादा और ये पाया 60 ज़्यादा, ये पाया 35, ये 60। भाई देखिए 40% 35 और ये 40 की वैल्यू 35 है, 45 की वैल्यू 60 है। इन दोनों का अंतर ज़्यादा करिए तो अंतर करेंगे तो आएगा 5% और इन दोनों का अंतर आएगा 25, यानी कि 5% की वैल्यू कितनी है 25। हमसे पूछा है पूरा नंबर कितना होगा, तो पूरा नंबर निकालने के लिए 1% बराबर हो जाएगा 5, यानी कि 100% बराबर 5 गुना 100 कितना 500 नंबर का परीक्षा था। बात को समझिए। हमने कहा कि एक लड़का पाया है 40, दूसरा पाया है 45, तो आप कहेंगे दोनों में अंतर कितने का हुआ 5% का। 5% का अंतर हुआ। पास होने के लिए नंबर ये 35 ज्यादा पाया है, ये 60 ज्यादा पाया है, दोनों लोग ज्यादा ही पाए हैं ना, तो अंतर कर दीजिए, 25 का अंतर आ गया। 5% बराबर 25, 5% बराबर 25 और 100% बराबर 500। तो पूरा परीक्षा में कितना था 500 नंबर की परीक्षा थी, ठीक है। कितने नंबर की थी परीक्षा 500 नंबर की। फिर अगला सवाल लिख रहा है, एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करके 30 अंक से फेल हो जाता है। अरे बाप रे। जबकि 35% अंक प्राप्त करके श्याम 80 अंकों से फेल हो जाता है। दोनों के दोनों फेल ही हुए हैं। अच्छा, परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए राम ने कितना प्राप्त किया 30%, श्याम ने कितना प्राप्त किया 35%। राम जो फेल हुआ है कितने अंकों से हुआ है 30 अंकों से।
ये फेल हुआ है 80 अंकों से, दोनों का माइनस कर दीजिए। 5% बराबर 50, जब 5 बराबर 50 है, 1 बराबर हो जाएगा 10 और 100 बराबर क्या हो जाएगा 10 गुना 100, यानी कि 1000 नंबर की परीक्षा थी। बताइए कहाँ दिक्कत है भाई। दोनों प्रतिशत पाए लेकिन दोनों के दोनों फेल हो गए। जब दोनों के दोनों फेल हो जाएं या दोनों के दोनों पास हो जाएं तब यहाँ पे हम माइनस करेंगे। अभी आ रहा है अगला क्वेश्चन जो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन करेगा कि यार यहाँ प्लस कैसे हो गया, उस पर हम चर्चा थोड़ी सी करते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, सीता 40% अंक प्राप्त करती है और गीता 30%। अच्छा देखिए सीता को कितना मिला 40, गीता को कितना मिला 30%। ओके, अब कह रहा है कि सीता जो है प्राप्तांक पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 26 अधिक है, सॉरी 56। सीता क्या है 56 प्लस में चल रही है क्योंकि वो ज्यादा है, लेकिन गीता माइनस में हो गई बेचारी, -24, इसको कम हो गया है ना भाई। ये ज्यादा है तो प्लस में, ये क्या है कम है तो माइनस से। फिर वही करेंगे, अंतर करिए, 40 में 30 का अंतर 10 आया, इसका अंतर करिए, ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, 56 और 24 कितना हो गया 80, यानी कि 10% की वैल्यू है 80, 1% की वैल्यू हो जाएगी 8। हमसे क्या बोला है, पूरा बोला है परीक्षा कितने नंबर की थी, तो 800 नंबर की। समझ आई बात आपको, यहाँ प्लस क्यों हुआ है समझ में आया। वहां पे दोनों लोगों ने या तो ज्यादा अंक पाया था या तो कम अंक पाया था, और दोनों के दोनों क्या हुए थे फेल हो गए थे या पास हो गए थे। यहाँ कह रहा है कि ये 40% पाया तो 56 नंबर ज्यादा पाई है पास होने से, और ये 24 नंबर कम पाई है। कम पाई है तो माइनस में, ज्यादा पाई है तो प्लस में, दोनों का डिफरेंस, सवाल समाप्त। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। हाई स्कूल की परीक्षा में, समझिएगा ठीक है, अच्छा नहीं चलिए अगला देखिए, वैसे ही कर लेंगे आप। अगला देखिए, अगले प्रकार को हम समझते हैं कि एकदम धुआं की तरह उड़ाएंगे, कितना मस्त क्वेश्चन है। एक परीक्षा में 78% बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, 110 अनुत्तीर्ण हुए, परीक्षा में कितने सम्मिलित हुए। अच्छा बाबू, परीक्षा में सम्मिलित हुए 100%, 78 बच्चे क्या हो गए पास हो गए, तो फेल कितने होंगे 22%, फेल होंगे 22%। अरे 78 में 22 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा, लेकिन सवाल के हिसाब से 110 फेल हुए हैं, 110, तो 1% फेल बराबर कितना हो जाएगा 110/22, यानी कि 22 पंजे 110, 5, 1 बराबर 5, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा बाबू 5 गुणे 100। परीक्षा में कितने बच्चे बैठे थे 500। खत्म कहानी। कितने फेल थे, फेल निकालिए, फेल की संख्या दिया हुआ है, खत्म, सवाल खत्म। ठीक है, कितना हो गया आंसर 500। अगला, किसी परीक्षा में 500 लड़के हैं 300 लड़कियां हैं, ठीक है 500 लड़के हैं 300 लड़कियां, लड़के 70%, लड़कियां भी 70% पास हुई हैं, कुल कितने परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं, कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण हुए हैं। देखिए सवाल को समझिएगा, कह रहा है कि बॉय कितने हैं 500, गर्ल्स कितनी है 300, टोटल कितने हो जाएंगे 800। बॉयज के 70% पास हो गए, क्या हो गए पास, 0 0 0 0, 5 7 35, 350 पास। गर्ल्स के भी 70% पास हो गए, 0 0 0, 7 21, 210। ये बच्चे पास हो गए, पास हो गए मतलब 350 और 210, 0 6 5, 560 बच्चे पास हो गए। 800 में से 560 पास हो गए, मतलब 240 बच्चे क्या हो गए फेल हो गए, फेल। और यही हमसे पूछा है कि जितने बच्चे फेल हुए हैं उनका परसेंटेज बताइए।
240 फेल हुए हैं, कितने में से? 800 में से प्रतिशत निकाल दीजिए, 0 से कैंसिल, 8 या 24, 30% बच्चे क्या हुए हैं? फेल हो गए हैं। ठीक है, क्या हुए हैं? फेल। तो आराम से आप निकाल लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे हिसाब से। जैसा जैसा पूछा हमने वैसा वैसा चिपका दिया। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और पर समझते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल है। लिख रहा है एक प्रतियोगी परीक्षा में 12% प्रतियोगी अपात्र हो गए। अच्छा, और पात्र में से 75% प्रतियोगी सफल हुए, तो बताइए टोटल में से कितने सफल हुए? मतलब जो पहले लोगों ने फॉर्म भरा था उसमें से कितने लोगों ने या कितने लोग क्या हुए? सफल हो गए। देखिए बात को समझिएगा, हम मान लेते हैं 100 फॉर्म पड़ा था, 100 फॉर्म में से 12 फॉर्म रिजेक्ट हो गया, तो बचा कितना? 88 फॉर्म। 88 फॉर्म बचा है। कह रहा है कि 88 फॉर्म में कितने बच्चे पास हो गए? 88 फॉर्म में से कितने बच्चे जो है वो पास हो गए भैया? 75% पास हो गए। 88 का 75% पास हो गए। 75 बटा 100, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 22 दिया 66, 66 बच्चे पास हुए हैं। 66 पास हुए हैं। टोटल कितने थे? 100, तो परसेंटेज निकाल देंगे 66। 66% बच्चे क्या हुए हैं? परीक्षा में पास हुए हैं। क्या हुए हैं? पास। वो भी 66% किसका? टोटल का 66% बच्चे पास हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। देखिए 3-4 टाइप प्रश्नों को हमने देखा, चुनाव वाले प्रश्न, और अभी जो हमने देखा पास फेल वाले प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे देखिएगा, 2 बार 3 बार नहीं समझ आएगा, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा बताइएगा, इसको हम आराम से स्लोली आपको समझा देंगे। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो पसंद आई, परसेंटेज का वीडियो आपको मजा आ रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।